हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल होती हैं, ठीक है, या फिर जो वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल होती हैं, अलग अलग प्रकार की टेबल्स थी हमारे पास, जिनको हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, कि जो अलग अलग, हमने कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि भाई जो अलग अलग प्रकार की टेबल होती हैं, कि टेबल कितने प्रकार की होती हैं, जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना वो कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार का डेटा होगा उसको टेबल में कैसे लेकर आना है, टेबल में उसको कैसे शो करना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबल की हेल्प से उसको हमें सीखना है। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है, क्लासिफिकेशन होती है, वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। कि जो डेटा की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, हाई क्वालिटी का डेटा है, लो क्वालिटी का डेटा है। अगर इस हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का, मीडियम का, अपर का, लोअर का, इस प्रकार का डेटा हमें मिलता है, कुछ इस टाइप का डेटा जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं हैं, जो डाटा है उसमें कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं है हमारे पास, हम नहीं बता सकते कि कितना परसेंट है, बस ये पता है हाई है, लो है, मीडियम है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, सिर्फ इस प्रकार का डेटा है, क्वालिटी है हमारे पास। ठीक है, डेटा की क्वालिटी है। तो इस प्रकार का डेटा अगर हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग टेबल के अंदर किस प्रकार से शो करेंगे और टेबल के साथ उसका कैसा रिलेशन होगा, वो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। कहता है qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of the phenomenon. Example, data of employment, unemployment may be related to rural, urban areas, skilled and unskilled workers, male and female, job seekers. कहता है कि भाई जो हमारे पास क्वालिटी होती है, अब वो कई प्रकार से हो सकती है भाई, जैसे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, जो रोजगार लोग हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में रहने वाले लोग। ठीक है, तो उस प्रकार का कुछ, जैसे आप एक छोटी सी टेबल में देखना है, यहाँ पर बता रखा हमें, हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन। मतलब क्या कि जो पंजाब का हमारा राज्य है पंजाब का, उसमें मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग गाँव और शहरों में कितने कितने परसेंट लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कहता है लोकेशन के हिसाब से देखो, सॉरी सेक्स के हिसाब से मेल और फीमेल हो गए भी हमारे पास दो, लोकेशन के हिसाब से रूरल और अर्बन। कहता है गांव के अंदर जो टोटल मेल है वो 20% अनएम्प्लॉयड है, 20%। ठीक है, फीमेल 30% है, पर टोटल है 25%। अब आप लोग कहेंगे सर टोटल 25% कैसे हो गए बच्चे, वो टोटल पॉपुलेशन है ना जो गाँव की, उसका 25% है। ठीक है, और गांव के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है मेल की, उनका 20% तो क्या है, मेल अनएम्प्लॉयड है, और जो 30% है फीमेल की टोटल पॉपुलेशन, उसका 30% फीमेल अनएम्प्लॉयड है। तो टोटल जितनी टोटल पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, मेल प्लस फीमेल, उनका 25%। सेम केस अर्बन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की। अब मेल और फीमेल की क्या कोई क्वालिटी है बच्चे? नहीं, उसकी तो हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। कहता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। के जहां पर डेटा को बांटा गया हो, क्लासिफाई किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नंबर के हिसाब पे, क्वांटिटी के हिसाब पे डेटा को बांटा गया हो। ठीक है, कहता है क्या, एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल में बात करता है वो, डाटा ऑन मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन सीबीएसई एग्जामिनेशन। अब टेबल शो करती है क्या, देखो, कहता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय है, क्लास 12th के बच्चे ये ऑफ XYZ स्कूल है हमारे पास। ठीक है, कोई भी स्कूल है। कहता है कि 20 से 30 के बीच के मार्क्स, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेके 30 के बीच में हैं। नंबर दे दिया उसने, एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी ना उसने,
आगे कहता है 30 से 40 नंबर के बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेकर 40 के बीच में हैं। 36 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 से 80 के बीच में हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में मार्क्स है। ठीक है, अगर मैं बात कहूं बिलो 100 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो आप लोग कैसे हेल्प करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, जितने भी पुराने बच्चे हैं उन सब का टोटल कर लेंगे। अबव 30 की बात करता हूं, अबव 20 की बात करता हूं, तो भी हम लोग सबका टोटल कर लेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसने दे दिया हमें क्वांटिटी, नंबर दे दिया उसने हमें कि इतने बच्चे हैं और इतने मार्क्स हैं, एग्जैक्ट नंबर दे दिया। ठीक है, अब कोई यहां से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, 20 से 30 के बच्चे इतने, 30 से 40 के इतने, 40 से 50 के इतने, 50 से 60 के इतने, 60 से 70 के इतने, एंड सो ऑन। उसने हमें परफेक्ट क्वांटिटी दे दी, सबकी एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए कि हाँ इतने बच्चों का है। तो टेबल में हम लोग इस प्रकार से शो करेंगे उसको। ठीक है, वो आपको यहां पर यही बता रहा है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, कि टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हम अपने डेटा को कैसे शो करेंगे। हम 2 प्रकार से सीख चुके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तीसरे प्रकार का हमारे पास आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। मतलब टेम्पोरल का मतलब क्या, जहां पर टाइम फ्रेम की बात हो। ठीक है, जहां पर समय की बात हो। मतलब कैसे, कहता है इन द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। यहां पर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, डेटा को बांटा जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड टाइम बिकम द क्लासिफाइंग वेरिएबल, और टाइम यहाँ पर क्लासिफाइंग वेरिएबल होता है क्योंकि समय को बेस मान के, टाइम को बेस मान के हम यहाँ पर उस डेटा का बंटवारा करते हैं। जैसे देखो हमारे पास एक छोटा सा एक और टेबल है, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं एनुअल सेल्स ऑफ सेल फोन इन द सिटी ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर जो वार्षिक सेल थी, एक एनुअल सेल थी किसकी, मोबाइल फोन्स की, सेल फोन की, 2010 से लेकर 2014 का डेटा है। अब हम लोग उसको चेक करते हैं, कहता है 50,000 यूनिट्स बिकी सेल फोन की, कौन से साल में, सन 2010 के साल में। ठीक है, 70,000 बिकी 2011 में, 99,000 बिकी 2012 में, 1 लाख बिकी 2013 में, और 2 लाख बिकी 2014 में। उसने हर साल का डेटा दे दिया ना, इस साल इतना बिका, इस साल इतना बिका। उसने मतलब सेल्स का बंटवारा कर दिया। अगर मैं पूछूं 2014 से लेके 2015 के बीच में मेरी टोटल सेल कितनी हुई है, तो मैं सबका टोटल कर दूंगा। पर अगर ये पूछने की जरूरत आए कि हर अलग अलग साल में मेरी सेल कितनी हुई है, मैं कल को ये निकालना चाहूं क्या मेरी सेल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप देखना 50 से 70 20%, 20,000 का इंक्रीज हुआ, 70 से 90 फिर से 20 का इंक्रीज हुआ। यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट था सेल्स का, सेल एक इंक्रीजिंग रेट से, मतलब पहले 20,000 फिर अगले साल 20,000 इंक्रीज थी, पर रेट कैसा था, बराबर था, दोनों साल बराबर बटे भाई, बराबर इंक्रीज हुआ है, पहले साल भी 20 दूसरे साल भी 20। ठीक है, अगले साल वो 10,000 बढ़ा है, मतलब इंक्रीजिंग तो था पर रेट कैसा था, उसका स्पीड कैसी थी, डिक्रीजिंग थी। स्पीड उसकी डिक्रीज होगी ना, इंक्रीज तो हुआ पर स्पीड कैसी, डिक्रीजिंग। अगले साल सीधा 1 लाख बढ़ गया भाई, 2013 से सीधा 14 में 1 लाख बढ़ गया। यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज भी हुआ विद इंक्रीजिंग रेट। पर जो मेन वेरिएबल यहाँ पर बना हमारा, जिसके आधार पर हमने उस सेल्स का बंटवारा किया, वो क्या बना, टाइम बना। और टाइम में क्या, वो डिफरेंट ईयर्स बने हमारे पास भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है स्पैटियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या, इन स्पैटियल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। स्पैटियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से बंटवारा कर देते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बंटवारा कर देते हैं, या फिर प्लेस के हिसाब से हम लोग बंटवारा कर देते हैं। ये सब जो डाटा की क्लासिफिकेशन थी ना, वही सब है ना बच्चे, यहाँ पर हमारे पास वही सेम नाम है। ठीक है, जैसे गांव के अलग, टाउन्स के अलग, शहरों के अलग, डिस्ट्रिक्ट्स के अलग, स्टेट्स के अलग, कंट्रीज के अलग। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2014 के जो भारत के बच्चे हैं, भारत के स्टूडेंट्स हैं, भारत के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो विदेशों के अंदर पढ़ते हैं।
ठीक है। अब 2014 का डेटा है हमारे पास कि कौन से देश में कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से आ गया ना, यहाँ पे कंट्रीज के हिसाब से कैसा कहता है, यूएसए के अंदर हमारे 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर 15,000, जापान के अंदर 5,000, रशिया के अंदर 2,000, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 7,000, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसी प्रकार से कि हरियाणा के अंदर एमबीबीएस के कितने सीट्स हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में एमबीबीएस के कितने बच्चे हैं, वही महाराष्ट्र में कितने हैं, यूपी के अंदर कितने हैं, मैंने एक स्ट्रेंथ निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस स्कूल के हिसाब से कि इस स्कूल में मॉडल टाउन के बच्चे कितने पढ़ते हैं, लोकेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, टाउन की बात कर रहा हूँ। तहसील कैंप के कितने हैं, सेक्टर 18 के कितने हैं, सेक्टर 11-12 के, जाटल रोड तरफ के, ठीक है, सोनोली रोड की तरफ से कितने बच्चे पढ़ते हैं, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। मैं गांव के हिसाब से बात करता हूँ कि जो नियर बाय गांव हैं, विलेजेस हैं, कि कितने बच्चे फला फला गांव से हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन कर ली ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, लोकेशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर ली है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन थी वो। अब हम लोग करते हैं कुछ हमारे पास के फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं उस टेबुलर प्रेजेंटेशन की, मतलब कुछ अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, कुछ क्वालिटीज क्या हैं। सबसे पहला, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन के टेबल के अंदर प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल हो जाती है और बहुत ब्रीफ हो जाती है। सिंपल क्यों? क्योंकि हम टेबल को देखते ही समझ जाते हैं कि डेटा किस प्रकार से है, ठीक है, डेटा कैसा है। क्लासिफिकेशन भी आसान हो जाती है। आपको ईयरली डेटा मिला है, आप ईयरली आसानी से निकाल सकते हैं। टाउन के हिसाब से स्पेटियल है, वो भी निकाल सकते हैं, क्वालिटी के आधार पर भी और क्वांटिटी के आधार पर भी, ठीक है। आगे कहता है फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस, के सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें यहाँ पर ये मिलती है अभी टेबल की हेल्प से कि हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स के अंदर कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। मैंने टेबल बना ली यहाँ पर कि आर्यबाल भारती स्कूल के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो तहसील कैंप से पढ़ते हैं, उनकी एक टेबल बनाई। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉडल टाउन से पढ़ते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हुड्डा से पढ़ते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी से पढ़ते हैं। मैंने 4 क्लासिफिकेशन कर ली यहाँ पर, उनके बीच में कंपैरिजन आसानी से कर सकता हूँ। कितने ज़्यादा बच्चे तहसील कैंप में हैं, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ का है, कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी, वो भी कंपेयर कर सकता हूँ मैं। कंपैरिजन यहाँ पर आसानी से हो जाता है। और कंपैरिजन होगा मतलब तो एनालिसिस भी कर सकते हैं हम, टेबल को अच्छे से समझ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं इंक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, कांस्टेंट रेट है, किस प्रकार का डेटा है, वो वेरिएबल कैसे कैसे हैं, आसानी से एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में कहता है हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, कि जो डेटा के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हाईलाइट ये आसानी से कर देता है कि भाई क्वांटिटी है, क्वालिटी है, स्पेटियल है या फिर टेम्पोरल डेटा है। डेटा की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी शो कर देता है। और लास्ट पॉइंट में कहता है इकोनॉमिकल है, मतलब क्या, सबसे बड़ा और आसान पॉइंट है इसका कि यहाँ पर इकोनॉमिकल है, ये कॉस्टली नहीं है बिल्कुल भी, समय बहुत कम लगता है। मुझे अगर पैराग्राफ लिखना पड़े 5 साल के डेटा का तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक पेज पे डेटा आएगा। अगर टेबल बनानी पड़े तो 5 लाइनों में डेटा आ जाएगा हमारे पास। इकोनॉमिकल है, समय भी कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग मेरिट्स थी टेबल प्रेजेंटेशन की। और इसी टॉपिक के साथ बच्चे जो आपका ये चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद अब आपको मिलते हैं काफी सारे मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस मिलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते हैं। अब यहाँ पर आप इन सबको पूरा अच्छे से कवर आउट कर लेना भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।